वेल हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और जिन्होंने अब तक पेपर दे दिया है, जिनका भी पेपर फर्स्ट शिफ्ट में था, यानी फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, आई होप कि उनका पेपर अच्छा गया हो। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चीज़ आया हुआ है, तो इसके लिए हम सभी को, जिनका भी आगामी एग्ज़ाम है, उन सबको तैयार रहना पड़ेगा। और अभी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सपेक्टेड पेपर, जो भी सॉरी हाँ मेमोरी बेस्ड पेपर हम लोग करने वाले हैं, टेक्स्ट बुक ने प्रोवाइड कराया है। और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सही तरीके से चल रही होगी, रिवीजन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जिनका भी पेपर 10, 11, 12, 17, 18 ऐसे करके है, जिनका भी आगे, तो उनके लिए थोड़ा सा वक्त है अभी भी अपने वीकनेस को स्ट्रॉन्ग करने का। तो इस वीडियो में हम लोग अभी करेंगे एक मेमोरी बेस्ड पेपर। तो कल का जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से पेपर आपका पूछा जा रहा है, और जीके का वेटेज कैसा है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता ही होगा। और इसमें कोई कहने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चीज़ तो आ तो रहा है डेफिनेटली, लेकिन अपने को उसके लिए तैयार होना है। और जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं इनके स्क्रीन पर, जैसे ही मैंने आया है, अब जैसे मैं आया हूँ यहाँ पे देख रहे होंगे आपकी बहुत सारा आपको सीजीएल एक्सपेक्टेड पेपर दिया हुआ है। तो जिनका भी पेपर आगे है, तो जरूर इनके मेमोरी बेस्ड पेपर को आप करके जाइए, और थोड़ा सा रिव्यू आपको मिल जाएगा कि पेपर का क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। और देखिए, अपने आप को अब जीके में तो आप उतना कुछ कर नहीं पाएंगे, और मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, यही तीन सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आप हमारी इस बात से सहमत होंगे। तो चलिए हम करते हैं एक बार मेमोरी बेस्ड पेपर, और शिफ्ट फर्स्ट का लगाते हैं, और फिर देखते हैं कि अपना मार्क्स कितना बन पाता है, संतुष्टि हो पाती है कि नहीं हो पाती है, ये भी देखना अपने आप में बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, एक बार मार्कर ले लेते हैं। मेरा स्क्रीन मार्कर यहाँ से हट गया, तो एक बार ले लेते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। और इसको करने के बाद हम फिर देखते हैं। हाँ, जो भी पेपर दे चुके हैं ना फर्स्ट शिफ्ट का, सॉरी ना, फर्स्ट डे का, तो एक बार थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा भाई, पेपर का लेवल तो ठीक ठाक ही रहा होगा। आपने अटेम्प्ट कितना लिए है, और लेवल तो ठीक ठाक पता चल ही रहा है, इसमें कोई बात ही नहीं है। चलिए खैर कोई बात नहीं, जिनका भी आगे पेपर है वो जरूर इस मेमोरी बेस्ड पेपर को लगाइए, इससे पता चल जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हुए अपन पेपर, और स्कोरिंग करने का ज़्यादा मार्क्स करने का जो यही तीन सेक्शन है, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। और जीके जो आपका हो गया 12 13 सही हो गया, ये काफ़ी है मेरे हिसाब से। तो भाई स्टार्ट करते हैं पेपर, देखते हैं भाई क्या रहता है अपना स्थिति। ओके, परस्पर संख्या को बदलना चाहिए, चलो भाई करते हैं अपन। 64, भाई 30 लाना है ना, 24 को करते हैं भाई। 24 + 8 × 16 4 - 26, 4 × 4 = 16, 8 × 4 = 32, और ये 24, और ये -26, तो -2 30 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक रीजनिंग में दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना, रिफॉर्म है ना। 18 × 1 = 19 है, 19 × 1 = 20, 19 × 1 = 20, टी आ गया, ठीक है। ई में एक कम किया है, ई में एक कम किया है, यानी ई आ गया वोवेल। फिर ओ में देखते हैं, एक दो, एफ में आ गया, एक बढ़ाया, दो एक कम किया, एक बढ़ाया, एक कम किया, अच्छा इस तरह से है। एम 13 12, ठीक है। बढ़ाया एक कम करेगा, जी आ गया, ओ 15 16, ठीक है, 21, टी हो गया 12 13 हो गया, और सी सही है भाई, एक नंबर अपना। मार्क्स को स्कोर तो इसी सब में ही कर सकते हैं ना भाई, इसी में कर सकते हैं मार्क्स स्कोर, ठीक है। चलिए यू प्लस बी निकालना, स्टेटमेंट कौन सा ही है। यू प्लस का मतलब क्या होता है, यू इज ब्रदर ऑफ वी, माइनस भागा का मतलब होता है वी इज सिस्टर ऑफ डब्ल्यू, माइनस का मतलब हो जाता है डब्ल्यू इज मदर ऑफ एक्स, इंटू का मतलब हो जाता है, और इंटू का मतलब होता है एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, ठीक है। स्टेटमेंट सही है, यू इज वाइज हस्बैंड एक्स मदर्स ब्रदर, ये तो सही है भाई, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। आगे क्यों चेक करना भाई, आगे ये 125 128 है ना भाई, 5 का क्यू + 3 9 729, 3 32 हो जाए, 216 3 19, ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ए बी, अच्छा ए 3 1 4 4 4, 4 5 4 9 4 13 4 17, 13 13 13 एम आ गया, ठीक है भाई। बी 4 2 6 4 10 4 14, एम के बाद एन आ गया, ठीक है। सी 4 3 7 4 11 4 15, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं। नो जे इसके, चलो भाई करते हैं नो जे इसके, ठीक है भाई।
और सम के आर नॉट जे, सम के आर नॉट जे, ये तो सही है। सम एल आर नॉट जे, सम एल आर नॉट जे, ये भी सही है भाई। ये वाला पोर्शन तो ये नहीं है ना, तो बोथ 1 एंड 2 फॉलो करेगा। आगे बढ़ो। 7 से 13 कैसे गया? 7 13 और ये 28, ये 55, ये 112 है भाई। 7 दूनी 14 -1 किया है, ठीक है। 13 दूनी 26 +2 किया है। 28 दूनी 56 -1 किया है। 55 दूनी 110 +2 किया है। और ये 2 करो -1 करो, 2 दूनी 4 में से गया 3 3 3 3, एक ही ऑप्शन दिख रहा है भाई। 12 दूनी 24, 201। ठीक तो है भाई। आगे बढ़ा जाए। आ गया फिर से सिलोक्स भाई, करते हैं। सम इंसेक्ट्स आर एनिमल, ठीक है। सम एनिमल आर फ्रॉग, ठीक है। ऑल फ्रॉग आर कैट, ये सही है भाई। सम कैट आर फ्रॉग, सम कैट आर फ्रॉग, ये भी सही है। सम फ्रॉग आर एनिमल, फ्रॉग आर एनिमल भी सही है। सम एनिमल और इंसेक्ट, एनिमल और इंसेक्ट, और सम इंसेक्ट आर एनिमल, ये भी सही है भाई। ऑल फॉलो करेगा यहाँ पे तो भाई। ऑल कंक्लूजन फॉलो। आगे बढ़ो। ये आ गया आपका एस टी। चलो भाई करते हैं। यहाँ एस आया, एस यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ एक एस यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, एस यहाँ आ जाएगा। चौथा चौथा एस यहाँ पे आ गया, ठीक है। चौथा एस, ये तो गलत, ये भी गलत। अच्छा, ये और ये में डिफरेंस देख लेते। T1 V T1, अच्छा बाद बाकी सही है, बट ये वी और यू को चेंज करना पड़ेगा ना। देखते हैं एक बार। ये वी यहाँ है, एक बार इसको हटाते हैं, ठीक है। चलिए, ये वी यहाँ है, यू यहाँ है। कैसे ऐड किया है यहाँ पे? तो 19 1 20, 1 2 3 किया है। एक दो, एक दो 3 होना चाहिए ना यहाँ पे तब। ये होना चाहिए। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ भी है 1 2 3, ठीक है। और जैसे कि 19 और 20 किया है, तो 20 और 19 एक हो गया। 19 2 21 हो गया। और यहाँ पे देखते हैं एक बार। इस दोनों का डिफरेंस 20 2 22, ये तो गलत हो गया ना। 20 और 21, ठीक है। और यहाँ भी गलत हो गया। 19 1 20, ठीक है। यहाँ भी दे दिया है 20 और 21 दे दिया। 20 और 21 यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, ये गलत हो गया तब तो। आई थिंक यही ऑप्शन होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है इसमें? इसमें क्या कह रहा है कि आकृति दाईं ओर। चलो भाई हम लोग देख लेते हैं। ये इस तरफ है, ये तो गलत हो गया। ये चलो, तीनों डिफरेंस देख लेते हैं अपन। ये सही है, ये तो गलत हो गया। ये इसका अपोजिट आपका ये आ जाएगा, और ये इसका अपोजिट ये हो जाएगा। ये तो गलत हो गया भाई। सेकंड ऑप्शन अपना सही लग रहा है। सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है भाई। तो ये तो सीधा सीधी दे दिया, ये गलत हो गया। ये बीच में कैसे आ जाएगा, ये तो गलत हो गया। यही ऑप्शन अपना सही लग रहा है। ठीक है भाई, सेकंड ऑप्शन को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हेल्थ को ये लिखा है, अर्थ को ये लिखा है, लेटर को क्या लिखेगा भाई? HEALTH, ठीक है। EARTH, TH, TH 61 61 L, यानी सब कुछ मिला जुला के दिया है क्या भाई? एल तीसरा, 1 2 3 9 से स्टार्ट होगा क्या? 9 से स्टार्ट, यहाँ है नहीं, यहाँ है। चलो 9 2 6, चलो 3 लेटर तो सही है। TER का क्या आ जाएगा? ई। और ई के बाद आर कहाँ गया? अच्छा, ER यहाँ देख लेते हैं। 7 3 है क्या? E और R, 3 और 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या? करके देखेंगे क्या इसी को? लगाएंगे भाई इसी को, देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये। 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 3 के अपोजिट 2 5 है, 2 5, चलो 2 1 6 ले लिया। 2 1 6, तो 2 3 5 ले लिया, तो 1 के अपोजिट 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 के अपोजिट 1 आ जाएगा। आगे बढ़ो। ये क्या कह रहा है कि चलो परस्पर बदलना चाहिए, तो हम लोग कर लेते हैं भाई। डिवाइड को नहीं चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिवाइड है ही नहीं किसी से, डिविजिबल नहीं है। तो 10, माइनस और भागा को करके देखते हैं ना। नहीं, माइनस और भागा को करने से फ़ायदा नहीं है ना भाई, क्योंकि ये भी कटेगा नहीं। चलो इसको करो। 10 - 4 और +13 × 15 डिवाइडेड 3 बराबर 71। तो 3 5 15, 13 5 65 हो गया, 65। और यहाँ पे 6 आ जाएगा, 71 हो गया, ठीक है भाई। ये सही है। आगे बढ़ो। ये किया हुआ है, ठीक है। ऑसम का कोड क्या होगा? ऑसम किधर गया भाई? मैजेंटा इज ऑसम, ठीक है। मैजेंटा इज यहाँ है, इज यहाँ भी है। चलो इस दोनों में 3 पॉट फैट, ये खत्म। पॉट फैट में देख लेते हैं अपन। मैजेंटा, पॉट आ गया यहाँ पे, ये खत्म।
ये भी ख़त्म, फैट आ जाएगा अपना मैजेंटा का। चलो भाई मैजेंटा का फैट, नहीं 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 नहीं, वो मैजेंटा ही औसम ना। तो इसमें मिल गया, इसमें मैजेंटा मिल गया, ठीक है, औसम का फैट आ गया। आगे बढ़ो भाई। ये क्या कह रहा है, चलो। पी क्यू, पी, यहाँ गड़बड़ है क्या भाई? पी आर, 1 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो पाँच पाँच का पेयर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 1 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, चलो। क्या सीक्वेंस आ रहा है? ये आ रहा है, पी के बाद आर आ रहा है, क्यू के बाद क्या आ रहा है, क्यू के बाद डैश आ रहा है, क्यू के बाद एन, पी पी आ रहा है। तो क्या ले सकते हैं भाई, पी आर क्यू। अच्छा यहाँ पी आर क्यू, पी आर क्यू बी एन, यहाँ पे बी आ गया। पी आर क्यू बी एन, ये आपका सीक्वेंस आ रहा है। पी आर क्यू बी बी, ये गलत हो गया, क्यू बी एन, क्यू बी एन पी, ये गलत हो गया। पी आर क्यू बी एन, पी आर क्यू बी एन, एक सेकेंड भाई। पी आर क्यू, क्यू बी एन, पी आर क्यू बी एन, पी आर क्यू बी एन, पी आर क्यू बी एन, ये आ गया। क्यू पी बी, क्यू पी बी आर, क्यू पी बी आर एन आर बी, ये सही है भाई, पहला नंबर ही सही था। हाँ मैं खा इतना टाइम लगा दी। आगे बढ़ो भाई। सी के, अच्छा 3 3 6, 6 3 9, 12 4 3 7, 7 7 जी आ गया, ठीक है। लास्ट देखते 15, 3 कम किया, और 16 में से 3 कम किया, और 17 में से 3 कम किया, 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हाँ थर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते भाई। ओके, ये आपका मिरर इमेज दे दिया, आपका इस साइड मिरर इमेज आपका दे दिया है इस साइड। तो चलो हम लोग कर लेते हैं, ये आपका इधर आना चाहिए, ठीक है। ये तो फिलहाल सही लग रहा है, ये गलत हो गया। ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, ठीक है। ये एंड इस तरफ आ जाएगा, और ये एट द रेट आपका इस तरफ है, ये तो गलत हो गया, एट द रेट, ठीक है। और ये तो आपका पहले से ही गलत था, इसको देख लेते हैं, ये भी गलत हो गया। अरे ये इस तरफ है, ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक तो है। ये भी सही, ये तो गलत हो गया। इसमें आपका ये आपका इस साइड दे दिया है, तो क्या आएगा इसमें, क्या आएगा इसमें? ये इस तरफ है, ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, अपन आगे बढ़ेंगे। कितने त्रिभुज है भाई? एक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 11, 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। 22 के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे 23, 24, 24 के अलावा भी है क्या? एक बार फिर से हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यहाँ तक तो 22 आई है, ठीक है, इसमें नो डाउट। 22 के बाद हम यहाँ पर मिलेंगे 23, 23 के बाद एक 24, 24 तो आ गया है। 24 के अलावा और कुछ तो दिख नहीं रहा। अच्छा चलो एक बार हम फिर से देखेंगे इसको। 24 तो आ गया, ठीक है। 24 आने के बाद एक तो ये आ गया बड़ा वाला एंगल, ठीक है, ये आ गया। 24 के अलावा आपको यहाँ पे और कोई सीक्वेंस तो नहीं बन रहा है ना भाई। 24 को टिक लगाते हैं भाई। ओके आगे बढ़ते हैं। 8 15, 8 दूनी 16 कम किया, 8 6 दूनी 6 का 18, कैसे किया भाई? 15 चौके 7, अच्छा 8 का डिवाइड किया, ठीक है। फिर 6 का डिवाइड करेगा, 2 से 3 17 51, 2 19 दूनी 38, ठीक है। आगे बढ़ो भाई। अरे यार सिलोक से बढ़ बढ़ के दे दिया भाई, क्या ऐसा ही क्वेश्चन था क्या? नो फील्ड इज लैंड, ठीक है। सम गार्डन्स आर लैंड, चलो भाई ले लिया हमने। सम लैंड्स आर गार्डन, लैंड्स आर गार्डन डेफिनेटली ट्रू। सम लैंड्स आर फील्ड, लैंड्स आर फील्ड, ये गलत है। कंक्लूजन ओनली वन फॉलो करेगा। आगे बढ़ो भाई। ये आ गया अपोजिट, 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 5 2 4, तो भाई 2 3 1 ले लिया, 2 4 1 ले लिया, 2 3 1 2 2 3 1 2 4 1, 2 3 1 2 4 5 आ गया। 5 के अपोजिट एक ही आएगा, और क्या आएगा? आगे क्या कह रहा है कि 7, भाई इसको हिंदी कर लेते हैं, हिंदी कर लेते हैं भाई।
क्या कह रहा है, 5 व्यक्ति है, अलग अलग अंक, 1 2 3 4 और ये 5। चलो भाई हमने ले लिया। ठीक है भाई। एन ने केवल पी और क्यू से अधिक अंक प्राप्त किया। केवल पी और क्यू से अधिक अंक प्राप्त किया। एन यहाँ आ जाएगा, पी क्यू यहाँ आ गया। दो ही सीक्वेंस आपका बन सकता है, या क्यू यहाँ पी यहाँ। जबकि ओ ने उच्चतम अंक प्राप्त नहीं किया, ओ यहीं आएगा डेफिनेटली। ठीक है, दूसरा उच्चतम अंक भाई ओ ही आएगा। इतना क्यों देखने का, आगे बढ़ने का। ये आ गया आपका सीक्वेंस। अच्छा है भाई, चलो देखते हैं आगे के आकृति में क्या आएगा। यहाँ आया, यहाँ ऊपर आ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ ऊपर आ गया, अंदर आया, बाहर आया, फिर अंदर आएगा। तो अंदर यहाँ भी है, चलो ये गलत हो गया। अंदर यहाँ भी है, अंदर यहाँ भी है। अच्छा, ये इधर आया, ठीक है, ऊपर उठ गया, फिर एक छोड़ा, फिर यहाँ आया, ठीक है, यही आया, फिर एक दो छोड़ा, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, 1 2 3 छोड़ा, फिर यहाँ आएगा। तो इस साइड में आएगा। या तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, और ये। अच्छा, इस दोनों में डिफरेंस क्या आ सकता है, देखिए, एक सुता हुआ, सोया हुआ है, लेटा खड़ा। सोया खड़ा, सोया खड़ा, सोया होगा। हाँ, तो भाई 1 नंबर ऑप्शन को टिक कर सकते हैं ना जी। आगे बढ़ते हैं। ये आकृति दे दिया, चलो भाई। 17 34 अरे 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 चौके 68, 17 5 17 68 हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल था भाई, है ना। आगे। अरे यार, हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दे दिए, चलो। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा 3 4 2। माइनस का जरूर डेफिनेट यहाँ पे भागा होगा, ठीक है। इंटू का मतलब क्या है, इंटू का घटाना। और भाई भागा का मतलब है जोड़, 14। 19 का 19 दूनी 38, 4 19 के 14, 19 से, ठीक है भाई। ये आ गया आपका, यूनिट डिजिट से भी आ सकते। चलो भाई, अब हम कर लेते हैं क्या, 8 6 48 -3, तो 4 आ गया, +4 8 आ जाएगा। गड़बड़ हो गया यहाँ पे भाई। 8 6 48 +4 8 4 12, 3 12 और 3 9 आएगा यहाँ पे। कर लेते हैं एक बार। 26 और 18 108, 18 36 10 46, ठीक है। और ये 14 8 4 12 6 1 7 1 8 73 9, ठीक तो है भाई। क्यों इतना दिक्कत कर रहा था हम। आगे बढ़ो भाई, ये हो गया खत्म भाई रीजनिंग। लगभग भाई 14.5 मिनट लगा। आते हैं जनरल अवेयरनेस पे भाई। प्रोजेक्ट अगर 1973 जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है ना भाई, काबिल तारीफ है भाई। एम के स्टेलिन हो जाएगा, ठीक है। नील दर्पण भाई, दिन बंधु है, ये तो पता ही था। चलो भाई, वह अभिक्रिया क्या क्या जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन भाई, रेडॉक्स। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर 2001, जानते हैं। इसमें से हमको लग रहा है कि लता मंगेशकर, ये भी आपका टेक्स्ट बुक में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। महेंद्र वर्मा प्रथम किस राजवंश से संबंधित थे, पुलकेशिन सिंह द्वितीय ने हराया था। तो पल्लव, पता नहीं, शायद पल्लव नहीं होगा। आर्टिकल 40 हो गया भाई, ग्राम पंचायत का संगठन, ठीक है, ये भी सही है। तो ये भी हमको लग रहा है ना, ये आपका टेक्स्ट बुक से पूछा गया क्वेश्चन भाई, एक अच्छे से देखना पड़ेगा टेक्स्ट बुक, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय संबंधित है, 213 थोड़ी ना है। 123 213 तो हो गया आपको, क्या कहते, 123 213। ये आपका कुछ था ना, राष्ट्रपति से संबंधित था 123, और 213 राज्यपाल से संबंधित था, ठीक है। 124 हो जाएगा। आगे बढ़ो। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी भाई, महेंद्र अनामुड़ी, डोडा बेटा अनामुड़ी। अनाईमुड़ी हो जाएगा आपका नीचे, डोडा बेटा तमिलनाडु ना भाई, डोडा बेटा देते हैं भाई। महेंद्रगिरी कन्फ्यूजन है भाई इसमें। देखते हैं। 32 भाई, संवैधानिक उपचार हो जाएगा। आगे। योजना विकास 3, 66 से 69 हो जाएगा भाई। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। इसमें 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको मिलती है। जनधन योजना, गरीबी का सस्ती ब्याज दरों पर आवास, ये गलत है। ये हो सकता है, ठीक है। समावेशन, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा, एक सेकंड इंग्लिश देख लेते हैं। प्रमोटिंग वुमेंस हेल्प, वुमेंस के लिए थोड़ी ना, प्रमोटिंग फाइनेंस इंक्लूजन इन कंट्री, ये सही है भाई। ये आगे बढ़ो। आगे क्या है, खुदीराम बोस एक ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या भाई, किंग फोर्ड होगा शायद। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणी खड़ोष्ठी लिपि को व्याख्या की है, जो पहले के शिलालेखों के लिए उपयोग की जाती थी। डैश ने ब्राह्मी और कनिंगम व्हीलर मार्शल, कन्फ्यूजन है इस दोनों में। कन्फ्यूजन अपने को हो गया भाई। जेम्स प्रिंसेप तो पढ़ा था ये, अशोक का शिलालेख को पहली बार ये पढ़ा था शिलालेख को, ठीक है। बट आई थिंक यही होना चाहिए। अपन देते हैं जेम्स प्रिंसेप को, ठीक है। एक सेकेंड भाई, मार्शल भी हो सकता है, कनिंगम व्हीलर तो है नहीं। मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, इसको मार्क को रिव्यू करते हैं। फार्मिंग किसी भाई, लाल चेटी। प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा।
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ना, शेयर बाजारों में शेयर खरीदने वाली कई विदेशी कंपनी भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करने वाले एक विदेशी देश पेंशन फंड। भारतीय बाजार शेयर बाजारों से खरीदने वाले कई विदेशी वाणिज्य बैंक। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ना, तो विदेशी शैक्षणिक संस्थान प्रस्थान ये तो नहीं है। शेयर बाजारों से शेयर खरीदने वाली कोई विदेशी वाणिज्य बैंक। शेयर बाजार में निवेश करने वाला एक विदेशी देश पेंशन फंड। हो फॉरेन कंट्री पेंशन फंड्स इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सचेंज इन इंडिया। स्किप करेंगे। चुनाव का एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है, इसमें शामिल क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन होना चाहिए भाई। निर्वाचित लोकसभा राज्यसभा और राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य। ये तो आया नहीं, इसमें तो आपका दिया ही नहीं है निर्वाचित, ये भी नहीं है। लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ये भी क्वेश्चन आपका पिछला ये टेस्ट में पूछा गया है ना कहीं ये पूछा गया, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, ये सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दक्कन में लावा, दक्कन का पठार आपका इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ तो होगा नहीं, लाल मिट्टी हो सकता है, लेटेराइट, लाल मिट्टी हो सकता है। लाल मिट्टी आपका प्रायद्वीपीय एरिया की तरफ, लेटेराइट मिट्टी प्रायद्वीपीय, लाल मिट्टी ही देते हैं। आगे बढ़ो भाई। लठमार होली भाई द्वारका आया, बरसाना नंदगांव। आगे बढ़ो। कादरी गोपालनाथ का संबंध, कादरी गोपालनाथ पता नहीं, ये भी पहले आया हुआ है भाई, देखेंगे इसको भी। सबसे क्षारकीय है अमोनिया एथिल अमीन फिनोल, कैसे पता चलेगा? स्किप करो इसको। गौतमी सातवाहन भाई। अरुणाचल प्रदेश का नृत्य ओपिट चेराव लेजिम माचा, चेराव होगा। विटामिन सी भाई स्कर्वी हो गया। और बेरी बेरी दो बेरी बेरी रतौंदी, रिकेट्स तो डी हो गया, ठीक है। बी से बेरी बेरी रतौंदी ए हो जाएगा, ठीक है। और ये सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। डूरंड कप भाई फुटबॉल हो गया, सबसे पुराना कप है फुटबॉल का डूरंड कप। आगे बढ़ते हैं भाई। चलो भाई, ये हो गया अपना फिनिश्ड, ठीक है। फिर भी अपना लेके चला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उतना हिसाब से बन नहीं पाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। आते हैं भाई मैथ्स पे, आते हैं मैथ्स में आते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। सर्वांक्षण त्रिभुज है, सर्वांक्षण त्रिभुज है ए बी सी डी, ए पे कौन सा करना सही है? ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। दो प्रकार की चावल है, ठीक है। 11 रुपये और 21 रुपये, 17 रुपये की दर से मिश्रण करने में दो प्रकार की चावल भाई। 17 4 21, ये 6 हो जाएगा। 11 6 17, 2 और 3 हो जाएगा रेशियो 2:3, ये ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? शिक्षा परिव्यय में, शिक्षा परिव्यय में 2018-19 की तुलना में, 18-19 की तुलना में, चलो भाई 1 2 3, ठीक है। 2018 में 20-21 के दौरान कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 20-21, ये गलत हो गया। 20-21 8200 है भाई, 8200 है। 20-21 है ना भाई, कितना परिवर्तन हुआ, वृद्धि हुई तो 8,000 में ना, 2 चौके 8, ठीक है। 2.5 हो जाएगा भाई, ठीक तो है। 2.5। आगे बढ़ा जाए। त्रिभुज की दो भुजाएं दे दी है, ठीक है भाई। और त्रिभुज का परिमाप, ओहो, 12 14 26 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तीसरी भुजा 10 हो जाएगी, होगी नहीं? तो 12 24 तो 26 26 तो 36, ठीक है। 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आसान थोड़ी ना पूछा होगा भाई। दो शंकु ए और बी का अनुपात ये दे दिया है, ऊंचाई का अनुपात, अच्छा शंकु है, आधार है, ए और बी का आयतन हो जाएगा। तो 1/3 तो कट ही जाएगा, पाई आ जाएगा, पाई भी कट जाएगा। आर स्क्वायर कितना भाई? आधार, उनके आधार के वजह 2 × 2 / 3 × 3, R1/4, ये हो गया। क्योंकि आप इसका ये आपका डायमीटर दे दिया है, तो 2:3 है। इसको भी 1/2 से करें, इसको भी 1/2 से करेंगे, तो 1/2 से करेंगे तो ये दोनों बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। और रेशियो में रहता है तो आप इसको डिवाइड कीजिए या फिर नहीं कीजिए, बात बराबर ही है, समझ गए। तो इसीलिए हमने किया नहीं। तो 2 दूनी 4 कट गया, 1:9 हो गया। आपका शंकु ए और बी का आयतन का अनुपात 1 और 9, 1 और 9, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ये दे दिया है अपना, यानी कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक ए 7/3 है, ठीक है भाई। इसमें आ गया कॉस और टेन, कॉस इंटू साइन बाई कॉस, कट गया, कॉस आ गया। 3/7 आंसर आ गया। कॉसेक 1/sin आता है ना, वही किया हमने यहाँ पे। 3/sin आंसर यहाँ पे आ जाएगा, 3/7।
आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, टिक तो यही लगाया है ना, यस। आगे बढ़ो भाई। अब्राहम एक काम को 9 दिन में करता है, जबकि एंड्रयू उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। यदि एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे भाई? 9 × 6 × 9 = 15 हो जाएगा। 3 × 9 = 3 × 5 = 15 चौथे का 18/5। 5 × 15 3 8 5 × 15 3 18। ठीक है भाई, 3.3/5। आगे बढ़ते हैं। दो वृत्त इतना के सेंटीमीटर, उनके केंद्र के बीच कितना जी? ठीक है, समान स्पर्शक है भाई। ये आपका सीधा हो गया, आपका 10 दाएं के 100 माइनस हो जाएगा 5 में से 3 गया 2 दूनी 4 96 आ जाएगा। रूट अंडर 4 × 16 से 5 16 तक 96 ये हो गया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया ना भाई। ए बी √D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यदि ये लॉन्गिट्यूडनल क्या कहते हैं इसको, समान स्पर्शरेखा अनुप्रस्थ आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। सब कुछ यही रहेगा, बट यहाँ पे अपना प्लस हो जाएगा। समझ गए? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। और अनुप्रस्थ कैसे हो जाता है? ये इधर है, ये इधर है, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। ये वाला तो जो पूछेगा ना, ये हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ। ठीक है भाई, ये वाला। और लॉन्गिट्यूडनल जो आपका पूछ रहा है, तो अरे ये स्टेप से रहता है। ठीक है, ये ए बी, ये जो फार्मूला पूछा ना, ये इसके बराबर है। और ये वाला जो है, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो अब फार्मूला आपका पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का भी फार्मूला अच्छी तरीके से रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या कह रहा है? 2019 में पी आर मिलाकर कर्मचारी की कुल संख्या, पी और आर मिलाकर कर्मचारी की कुल संख्या 2019 में, तो पी और आर 9 3 12 6 12 1 13। ठीक है, 2020 में क्यू आर मिलाकर, 2020 क्यू और आर मिलाकर ये हो गया 4 9 7 16 हो गया। ठीक है, अनुपात क्या होगा? 164 भाई। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 × 16 41, 33/41 है क्या? यस। आगे बढ़ते हैं। 100 मीटर लंबे ट्रैक पर पी और क्यू एक ही समय पर एक ही स्थान पर 27 और 36। ठीक है, समान दिशा में चलने पर कितने बार? अच्छा, प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे? 27 से 36 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 9 9 24 9 5/18 हो गया। ठीक है, बट्टा 1 2 3, 9 दूनी 18, 2.5 ऊपर ले जा 2, 5 दूनी 10, 400 आ जाएगा भाई। 400 सेकेंड आ गया। चलो भाई आगे देखते हैं। यदि आपके पास 1 रुपये के 3 सिक्के, अच्छा, और 2 रुपये के 2 सिक्के हैं, और 10 रुपये के 1 सिक्के हैं, तो 14 रुपये कितने तरीके से दे सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एक तो सबसे पहले हम तो करेंगे कि 10 रुपये का एक सिक्का लेंगे, तो और दो, तो भाई 10 × 1 प्लस 2 × 2 बराबर 14 हो गया एक तरीके से। ठीक है, और 2 × 7 = 14, 2 × 7 करेंगे तो ये भी हो गया 14 दो तरीके से। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें? ये दोनों तो खत्म हो गया। ठीक है, 3 आ गया, 14 लाना है ना हमें, तो 10, 3 × 4 = 12 नहीं आएगा। 3 × 4 = 2 14, हाँ। 3 × 4 प्लस 2 × 1, तो ये भी 14 आ गया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें? 3 3 6 है ना, 3 × 2, 3 दूनी 6, 2 × 4, 6 8 14, ये भी आ गया। ठीक है, और 3 तिया 9, 2:3, 9 6, आ, 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 3 तिया 9 आ गया ना, ये 3 तिया 9 ये नहीं आएगा। चलो इसको हटाओ, तो 3 आ गया और 11, 3 दूनी 6 आ गया, 6 आ गया, 3 × 4 = 12, ये तो आ ही गया, ये भी आ ही गया। इस दोनों में आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो 4 आएगा क्या? देख लेते हैं एक बार फिर से। 3 तिया 9, 5 नहीं आएगा, 3 दूनी 6, 6 तो आ गया। ठीक है, यही आएगा 4, आपका ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, 4 तरीके से आप 10 14 रुपये आप उड़ा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। डेफिनेटली पी क्यू और आर एस एक वृत्त की दो जीवाएँ। चलो अच्छा, ये दो जीवाएँ किधर दिया हुआ ये देख लेते हैं। पी क्यू 12 आर एस, ये पी क्यू आर एस के समानांतर हैं। चलो ये हमने ले लिया पी क्यू, और ये हमने ले लिया आर एस। चलो भाई, पी क्यू और ये आर एस। ठीक है, पी क्यू 12 है, ठीक है, आर एस 20 है। चलो ये 12 है, ये 20 है। ठीक है भाई, तो पी क्यू आर एस के समानांतर है। पी क्यू आर एस के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा? या देखिए, इसमें क्लियर किया नहीं है ना, तो नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो यहाँ ले सकते हैं, और चलो एक को हम नज़दीक में ले लेते हैं। ये ओ है, ये एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। ठीक है, जो छोटा वाला होगा ना 12,
ये हो गया 6, ठीक है, और ये हो गया आपको 10। यही कहने हैं ना इसका, ये एक इधर आ गया और ये इधर आया और ये एक इधर आया तो और एक इधर आ गया, ठीक है। ये कह रहा है ये आर है, ये भी आर है, ठीक है, और ये 6 है, ये 6 है। ये जो डिफरेंस बता रहा है ना पी क्यू आर एस के बीच, पी, अरे यार, पी क्यू 12 है ना, पी क्यू हो गया और ये आर एस हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, ये जो 4 सेंटीमीटर आपका दिया है ना, वृत्त का व्यास क्या होगा? तो क्या कर सकते हैं इसमें, एक तो ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया, अरे यार इसमें क्लियर किया नहीं है ना, एक तरफ है या दूसरी तरफ है। तो इसको x मान लिए तो इसको x माइनस, सॉरी यहाँ पे 4 माइनस एक्स कर सकते हैं ना, ठीक है। एक तो ये इधर आया, एक इधर ही आया, करके देखे क्या कौन सा क्वेश्चन सही होगा इसमें भाई। एक तरफ या दोनों तरफ है, ये कहीं नहीं, कहा ही नहीं है। तो चलो हम करते हैं वहाँ पे 6, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। करते हैं अब, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो ये आर बराबर क्या आ जाएगा, दोनों आर बराबर तो बराबर ही हो जाएगा, ये और ये बराबर ही है, तो कर लेते हैं अपन। तो हो जाएगा 36 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई। और बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या दे जाएंगे 100 प्लस 4 चौके 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 एक्स, यही आ जाएगा ना इधर से। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 116 प्लस 8 एक्स प्लस 36 बराबर -36 बराबर 0। तो ये निगेटिव में जा रहा है भाई, ये तो ये निगेटिव में जा रहा है। अच्छा इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, यहाँ देखते हैं अब। इसमें क्या कर सकते हैं कि ये आर स्क्वायर है ना, क्या दिक्कत हो गया यहाँ पे भाई, वृत्त का व्यास है ना, तो ये आपका डिफरेंस दे दिया ना, पी क्यू आर के बीच 4 सेंटीमीटर है। अच्छा इसको बाद में करते हैं भाई, क्यों इतना दिमाग लगाना, बाद में भी तो कर सकते हैं, डेफिनेटली बाद में भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 2x² माइनस 3x प्लस ए बराबर 0 के मूल 1:2 के अनुपात में है। के मूल 1:2, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इसके मूलों का अनुपात दे दिया है ना, तो यानी अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, यही है क्या, -b/a इंटू c/a, तो ये कट जाएगा, ये -b/c आ जाएगा। क्या यही आएगा क्या, ए का मान क्या होगा? -b/c है ना, b/c है, तो अल्फा इंटू बीटा -b/a, तो 3/2, अल्फा इंटू बीटा c/a, a/2। अब इसका अनुपात आपको दे दिया है -b/c, कैसे इसको निकाला जाएगा भाई, 3/2 दे दिया है, a/2 दे दिया, ये तो कट जाएगा, ठीक है। -b/c, अच्छा अनुपात 1:2 दिया है ना, 1:2 दे दिया है, ये गड़बड़ है क्या भाई? बाद में करेंगे इसको भी भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको लगाते हैं, 5 - 3/8 डिवाइडेड 5/2 इंटू 7/10 इंटू 7 में से एक 6 गया, 1/7 × 6 = 42, 7 × 6 = 42, 60 आ गया, 1/60 आ गया इंटू 5/2 आ गया, 12 × 5 = 60, 12×2 = 24 आ गया, ठीक है। 3/8 इंटू 24, 8×3 = 24, 3×3 = 9, -9 आ गया, 4 -4 आ गया यहाँ पे आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि एक धनराशि इतना प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में इतना रुपये हो जाए, साधारण ब्याज क्या हो गया? तो भाई 1 2 3 इंटू 4 इंटू 6.25 इंटू एक डबल, एक और डबल, 3 गया 3 गया 3 गया, 2×6 = 12, 2×5 = 10 गया, 5, 125, ठीक है, 6×4 = 24, तो 25×4 = 100, 4×1 = 500 आ गया, 6×5 = 30,
3000 हो गया। आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज। जी, आगे बढ़ते हैं। कोसेक 7 16 नंबर, हाँ ये आपका आ जाएगा। चलो चेंज कर लिया, नीचे भी आ जाएगा, वो एक आ जाएगा -47। ये 1 बाई, अच्छा कॉस है ये। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक। हाँ तो क्या दिक्कत है यहाँ पे भाई? कॉसेक को चेंज कर लेंगे ना। कॉसेक को चेंज कर लेंगे साइन में। तो कोस 47 है ना, तो साइन 47 आ जाएगा। नहीं 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 नहीं। यहाँ पे भाई सिंपल तो है, क्या दिक्कत है यहाँ पे? देखिए कॉस 37 है, साइन कॉस में आ जाएगा कॉस 37, ये तो कट जाएगा, ये 1 आ गया, ठीक है। ये कॉस 47 है ना, कॉस को क्या चेंज चेंज कर सकते हैं? चलो कॉस को साइन में चेंज कर लो, 43 आ जाएगा, 1 बाई ये भी आ जाएगा। फोर क्या चीज़ में आ जाएगा? साइन 43 कट जाएगा, 1 - 1 - 0 आ जाएगा आंसर यहाँ पे। आगे बढ़ो। a + b - c बराबर ये दे दिया। ओके भाई, तीन वेरिएबल, दो इक्वेशन, अपन क्या कर सकते हैं इसमें? हालांकि आप डायरेक्ट फार्मूला भी आप यूज कर सकते हो। तो फार्मूला इसमें कौन सा यूज होगा? तो हाँ चलो करते हैं भाई। a + b + c इंटू a² b² c²। अपने को यहाँ पे निकालना पड़ जाएगा ना। तो 20 - 20 से 400 हो जाएगा। a² b² c² +2ab bc और ca, यही आ जाएगा क्योंकि c यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे 152 करो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 8 आ गया, और 9 में से 5 गया, तो 9 में से 5 गया, 4 आ गया, 3 में से 1 गया, 2 आ गया, भागा 2, 2 4, अरे यार 2 2 दूनी 4 जो के 8, 124 आ गया, ठीक है। ये बराबर इसका क्यूब का फॉर्मूला क्या आता है? a + b + c 20 × 20 20 400 हो जाएगा, -3ab, यही आएगा ना, मतलब इसका ×3 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 दिया 72, 372 या 28, 28 दूनी 56, 560 आंसर अपना आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, कोई बेईमान दुकानदार बेचता है 1 किलो वजन की जगह 920, तो भाई 80 ग्राम ज़्यादा है कम है? 920, 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 / 200, 23, 9 मिनट में नहीं, 8 मिनट में ही कटेगा। 8 × 3 = 24, के 8 × 16 = 18, 6 1.0, 23, और ये आ गया 7 करके देखे क्या? 7 × 1 = 7 × 14 = 16, 16196 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये आपका 7 के करीब ही है, तो 8.70 ये आंसर आना चाहिए। आगे देखते हैं 19 में क्या कह रहा है ये कह रहा है 36। अच्छा भाई, तो 6a का होल स्क्वायर -7b का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर में? तो भाई 6a + 7b है, तो इसको डायरेक्ट फार्मूला पे अपना क्या कर सकते हैं? 6a + 7b, ठीक है। हालांकि यहाँ पे लिखने का कोई टर्म है नहीं, लेकिन फिर भी अपन लिख लेता है, ठीक है। ये तो कट जाएगा अपना, 6a - 7b आएगा आंसर। 6a - 7b, ठीक है। 6a - 7b कट गया, ठीक है। 6a - 7b आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो भाई क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये 6a - 7b, 6a - 7b क्यों दिक्कत है ऐसा लग रहा? चलो आगे। दो पाइप पी क्यू की क्षमता ये दे दिया है, एक साथ जमीन पर टंकी को कितना घंटे बढ़ सकते हैं क्यू का? भाई 96/5 करो, और ये 5 खत्म करो। 96 टोटल कार्य हो गया, और क्यू अकेले टंकी को कितने बढ़ने में समय लगेगा? क्यू की दक्षता कितना? 2, 48 दूनी 96 होगी। ऐसे कोई क्वेश्चन? 48, ठीक है। एक सेकेंड, 48 हो गया। चलिए भाई यहाँ पे 48 हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि विक्रेता ए द्वारा बेचे गए एक लैपटॉप की संख्या बी द्वारा बेचे गए ब्रांड में कितने अधिक हैं? तो विक्रेता ए ब्रांड ए और ब्रांड दो, ठीक है। 3 4 3 हज़ार हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ब्रांड विक्रेता बी द्वारा लैपटॉप ब्रांड बी, लैपटॉप ब्रांड दो लैपटॉप की,
तो भाई दो आ गया, दो तीन, तीन तीन दो नीचे 2,000, 1,000 ज़्यादा हो गया भाई, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है, 1,000 ज़्यादा है, आप आगे बढ़ते हैं। चार ठीक है, यहाँ पे तीन, दो छः, ठीक है, 1,000 अधिक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति सूची मूल्य पर 16% की छूट देता है, छूट के बाद इतना रुपये पर 12% का लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो 16% की छूट देता है, छूट के बाद वह इतना रुपये पर 12% का लाभ अर्जित करता है। एक व्यक्ति सूची मूल्य पे एमपी पे 16% की छूट देता है, और छूट के बाद, अच्छा ये वाला फॉर्मूला लगा है क्या, सीपी बटा एमपी? तो सीपी हो जाएगा 12% का, 16% का डिस्काउंट देता है तो 84, लाभ हो गया 112। ठीक है, काट काट के देखते हैं। चार दूनी आठ, एक चार दूनी आठ, चार अठे 32, सात या 21, सात चौके 28। एक सेकेंड। तो उसी में हाँ, एक सेकेंड भाई, 300 400 ले लो यहाँ पे, 300 इसको 400 ले लिया, 12% का लाभ करता है, 300 का 112, तो भारतीय 36, 336 बराबर हो जाएगा आपको कितना भाई, 9408, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ यही तो है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, 336 इंटू 100, 300, तो ये कट जाएगा क्या, 112 कटना चाहिए, चार दूनी आठ, चार अठे 32, चार दूनी आठ, चार तिया 12, दो चार पंच चार दूनी आठ कटेगा, 7 के 28, सात तिया 21, दो सात सात तिया 21, दो सात तिया 21, सात छः के 42, ठीक है, चार तिया 12, चार चौके 16, 34। तो ये गड़बड़ हो गया क्या भाई यहाँ पे? एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड बस आ रहे हैं, एक सेकेंड भाई भाई, एक सेकेंड।
क्या कहे, कुछ ना कुछ तो आ ही जाते हैं लोग जिनसे बात करना जरूरी हो जाता है। ठीक है भाई, सॉरी फॉर डिले। ठीक है, आते हैं भाई यहाँ पे। क्या कह रहा था भाई, 5 मिनट लग गए इसमें। क्या दिक्कत है इसमें भाई? सीपी भाई, एमपी की और सीपी हो गया आपका 84, 112। ये सीपी हो गया, ठीक है, ये एमपी हो गया। निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है ना। क्रय मूल्य निकालना है ना। 12% लाभ अर्जित करता है छूट के बाद। तो भाई 300 का 112% बराबर 9408 है ना। वही तो हम भी कर रहे थे ना भाई। क्या दिक्कत था इसमें? तीन तिया नौ तीन, तीन तिया नौ, तीन छः का 18, ठीक है। और चार दूनी आठ, तीन चार अठे 32, चार सत्ते 28, तीन चार अठे 32, चार चौके 16, सात चौके 28, सात का 7, सात दूनी 14, चार दूनी 8, चार अठे 32। चार दूनी 8, तीन चार से 4 अठे 32 भाई, 28 आ गया ये तो। गलत हो गया यहाँ पे यार। कैसे गलत हो गया? क्योंकि हमें सीपी निकालना था ना, 300 का वैल्यू ये। ठीक है, 28 दिया, 84 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। ठीक है भाई, 84 आ जाएगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे 100% निकाल दिए थे, यहाँ पे 300 हमने माना था ना, यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, इतना टाइम नहीं लगना था इसमें। ठीक है, क्योंकि मेरा बच्चों की संख्या क्या होगा, उस क्षेत्र पी में 10,000 है। चार चार तो 10, ठीक है। तो 100% ये है, तो एक भराओ तो यहाँ पे हो जाएगा 20 के 10,000, तो भाई 2,000 हो गया भाई। बच्चे और क्यू में, क्यू में हो गया आपको, बच्चों की संख्या 3 है ना। चार से सात, 3 10, 2 हो जाएगा 20,006। ठीक है, तो बच्चों की कुल संख्या कितनी होगी, 8,000 होगी। ठीक है ना, आगे बढ़ा। 20 से विभाज्य का ना, अच्छा B48 B है ना, 2:3 होगा ना। सॉरी, 2:3 होगा, तो 3 2 का क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 के लिए आपको क्या रख सकते हैं, यहाँ पे आपका 0 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 6 8 यही रख सकते हैं। 5 4 9 8 17 हो गया, ठीक है। यहाँ पे नहीं आएगा, 17 2 19 हो जाता है, 17 2 19 4, 17 2 19 4, 19 2 21 हो जाता है, 23 हो जाता है, और ये 25 हो जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पे 4 रखने पे ही आएगा, मान आपका 20 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 17 17 17 4 21, ठीक है, ऑप्शन नंबर यही सही रहेगा, थर्ड। आगे बढ़ते हैं भाई। 13 मिनट बच गए अपने पास। चलिए, दो उम्मीदवारों के बीच होने वाले चुनाव को क्या कह रहा है, पराजित उम्मीदवारों को डाले गए वैध मतों में से 42% मत प्राप्त हुए। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पराजित उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों में से 42% प्राप्त होता है, ठीक है, और वह इतना मतों से चुनाव हार जाता है। अच्छा भाई, यदि इतना मत अवैध घोषित हुए, ओके, और 30% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, डाला ही नहीं, चलो ठीक है। तो मतदाताओं में उनसे अनुमानित संख्या क्या थी जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला? 30% ने वोट नहीं डाला। और यहाँ पे क्या कह रहा है, इतना चुनाव हार गया, चलो भाई। 30% ने वोट नहीं डाला, तो 100 था, 100 में से 30 नहीं डाला, 70% ने वोट डाला, और पराजित उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों में से। और भाई इसमें से ये देखो आप कि 42%, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आपका इनवैलिड वोट होगा। ठीक है, इनवैलिड वोट एक्स मान लिया, ठीक है, और इतना मतों से चुनाव हार गया, इतना मतों से चुनाव हार गया, और इतना मत अवैध घोषित हो गए। 30% लोगों ने वोट नहीं डाला और इतना मतों से वो हार गया, ठीक है। तो जो भी आपका इनवैलिड करके वोट बचा होगा, इनवैलिड को माइनस करने के बाद जो वोट बचा होगा उसमें से इनको 42% मिला, और इनवैलिड में से हटाने के बाद इस दोनों का डिफरेंस आ जाता है, 58 का डिफरेंस आ जाता है आपका कितना, 16%। ये 16% का वैल्यू आपका कितना था, 2545800 है। ये आपका वैलिड वोट का है ये परसेंटेज, ठीक है। तो 16 का 16, 9, 16 पंचा 80, 14, 16 पंची 16 8, 100, 16 9 144, एक
16 2 16 4, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ना। ऐसा करते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पे बनाने वाला तो है भाई, टाइम तो निकल गया अपना। देखते हैं, 3 क्वेश्चन छोड़ा है हमने, ये और ये। इसमें क्या दिक्कत हुआ? अच्छा चलो पहले आते हैं इंग्लिश में भाई, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, ठीक है, चलो इंग्लिश में आते हैं। प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है कान से बजाना, मतलब ओबे द रूल्स ब्लाइंडली, adjective suggest, act as suggested, discontinue impulsive, perform without any rehearsals। तो प्ले इट बाय ईयर मीन्स होता है कि ओबे बाय रूल्स ब्लाइंडली, ये होना चाहिए। आगे देखते हैं। डिपेंडेंट और चांस और अनसर्टेनिटी, प्रजम्पशन कह सकते हैं, यही हो सकता है। आगे, दे आर सम वैनमस, अच्छा कहना क्या मिस एस वैनमस ना, वी एन ओ, वैनमस, ये तो गलत हो गया। फॉर द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड इन द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। वैनमस, वी एन ओ एम ओ यू एस, ठीक है, वैनमस यही होना चाहिए ना, वैनम। सही है। द न्यूज ऑफ हिज अरेस्ट स्प्रेड रैपिडली इन एवरी, बट आई कैन डू ins एंड आउट ऑफ द सिटी, ये होना चाहिए ins एंड आउट, मूसलाधार मतलब बहुत तेज़ी से। अर्पित एंड बरखा वेंट फॉर जुम्बा क्लासेस दिस डेज, दिस डेज जैसे ही आ गया तो भाई ये दिस डेज का आपका कंटिन्यू का सेंस आता है ना। तो अर्पित एंड बरखा वेंट फॉर जुम्मा क्लासेस, वेंट फॉर जुम्बा ये तो सही है, वेंट नहीं आना चाहिए यहाँ पे, दिस डेज आजकल जाती है ना, यहाँ पे गड़बड़ है भाई, यहीं पे गड़बड़ है। यानी तो इसको सही करने के लिए हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा ना। तो जुम्बा यस्टरडे दे सकते हैं, क्लासेस यस्टरडे गई थी, या फिर नहीं, यहीं पे हम सही कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो ही इज़ फिजिकली चैलेंज्ड, ही इज़ वेरी फास्ट इन कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं। द कार डैश हियर फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, अच्छा द कार हैज़ बिन, पास्ट फ्यू मंथ्स हुआ है, पास्ट का बात कर रहा है, फ्यू मंथ्स तो वाज पार्किंग। यहाँ पे क्या दे सकते हैं, द कार वाज पार्किंग हियर, यहाँ पे लगा हुआ रहता है, लगा हुआ था, हैज़ बिन पार्क्ड। ओके, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका पैसिव में आएगा। तो हैज़ बिन पार्क्ड, कुछ मंथ से पार्क किया गया, ये सही होना चाहिए था, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे यही होना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक से ज़्यादा तो नहीं ना, हाँ एक ही है। आगे बढ़ते हैं भाई। बाय 1945 एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स वर्थ $2 million वर बीइंग एक्सपोर्टेड, क्या करना है इसमें, एक्टिव वर्ड बीइंग एक्सपोर्टेड, वर्ड बीइंग आ गया, वर्ड बीइंग आ गया भाई, ये गड़बड़ है। वर्ड बीइंग है ना, तो ये आना चाहिए था, ठीक है। ये गलत है, वाज एक्सपोर्टिंग। अच्छा, देखते हैं। एक्सपोर्टेड टू फ्रांस, फ्रांस ना, बाय जर्मनी, जर्मनी ठीक तो है, जर्मनी वाज एक्सपोर्टिंग, ये सही है। थर्ड नंबर, आगे बढ़ते हैं। द शेख सेड वन शुड कीप पेशेंस ड्यूरिंग गुड टाइम, पेशेंस भाई गुड टाइम में थोड़ी ही करेंगे भाई, चैलेंजेस में, जब आता है चैलेंज तब, यही ना होगा। वन शुड कीप पेशेंस ड्यूरिंग चैलेंजेस, ओके। या फिर हार्डशिप भी दे सकते हैं क्या, चैलेंजेस, ट्रिब्यूट नहीं, हार्डशिप्स ड्यूरिंग पेशेंस, चैलेंजेस, हार्डशिप्स दे सकते हैं भाई। हार्डशिप में आपको की पैसेंस रखना होता है, ये बुद्धिमान का कहना। एक सेकेंड, एडवर्सिटी है ना, सीनियर नहीं बताना यार, शिट यार, सीनियर नहीं बताना, एडवर्सिटी कंट्रीब्यूट हार्डशिप, चैलेंजेस दे सकते हैं, यही हो सकता है एडवर्सिटी में, ठीक है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। मेमोरी, मेमोरी सप्रेस दबाना, और ओब्लिवियन रेट्रोस्पेक्टेशन, ये तो मेमोरी हो गया, इम्पार्ट करना मत खाली करना, मतलब कुछ स्टिल करना, तो मेमोरी याद करना और कुछ फील करना। अच्छा क्वेश्चन दिया भाई,
फंसाने वाला है। मेमोरी सप्रेस करना मीन्स दबाना। ओब्लिवियन मीन्स होता है जानबूझ के, ठीक है। ओब्लिवियन नहीं है। रेट्रोस्पेक्टेशन, रेट्रोस्पेक्शन, तो ये तो मेमोरी का ही हो गया सिनोनिम, ठीक है। इम्पार्ट मीन्स याद करना, कुछ देना, आई थिंक यही होना चाहिए, इम्पार्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यू नीड एन आयरन हैंड। एन आयरन हैंड का मतलब हो जाता है स्ट्रॉन्ग मैन टू कंप्लीट दिस टास्क बाय फोर्स। आयरन हैंड का मतलब है बाय फोर्स। आयरन हैंड, यू नीड बाय फोर्स टू कंप्लीट दिस टास्क। यू नीड स्ट्रॉन्ग मैन नहीं, डेंजरस वेपन विद आयरन, यही होना चाहिए बाय फोर्स। आगे बढ़ते हैं। वेरी अट्रैक्टिव एंड ईजी टू फील लव फॉर। एडोरेबल दे सकते हैं, लाउडेबल। एडोरेबल में होता है प्रशंसनीय, अलाउडेबल में प्रशंसनीय। फ्लैम्बॉयंट में होता है भड़कीला टाइप का। इजी टू फील लव फॉर, ये हो सकता है फ्लैम्बॉयंट। वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव, ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्टली स्पेल बताना, फ्लेव, अच्छा ये फ्लावर गलत हो गया भाई, गलत है भाई। आगे देखना ही है नहीं हमें। अच्छा ब्लूम, ब्लूम ब्लूम हो गया ना, टू ब्लूम। ये भाई देखना है, रुको रुको एक सेकेंड। क्या कह रहा है यहाँ पे भाई? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस इन द फ्लावर्स। इनकरेक्टली तो गलत ही है भाई। गार्डन सीम एज ब्लू, सही तो भाई, फ्लावर्स गलत है। आगे बढ़ते हैं। द होलसेल, द होलसम एंड वेरी डाइट, द डैश शॉर्ट वर्किंग वीक एंड द डैश ऑफ infectious disease had have led many experts to define pre-agricultural societies as the original dash society, original immaculate सोसाइटी नहीं होता, इन्फ्लुएंस अफ्लुएंट सोसाइटी, impoverished society, the original impoverished, अच्छा। द होलसम एंड वेरी डाइट, द रिलेटिविटी, द रेशनली शॉर्ट वर्किंग, द, अच्छा भाई, द रिलेटिवली, अच्छा इसको बाद में करते हैं, ठीक है। और तेरी देयर विल बी मैनी, इसको भी बाद में करो भाई। देयर वर ए टाइम, देयर वर ए टाइम, ये गड़बड़ हो गया, देयर वाज ए टाइम होना चाहिए था। द कैट जम्प्ड, देयर अ टेबल नॉक्ड ओवर द वेस्ट, तो द कैट जम्प्ड ओवर द टेबल के ऊपर आया ना। आगे बढ़ते हैं। ही लुक्ड एट मी हैप्पीली व्हेन आई इंटरप्टेड हिम, हैप्पीली कैसे हो सकता है जब भी कोई आपको इंटरप्ट करेगा तो। ही लुक्ड एट मी सडनली हार्डली एंग्रीली, एंग्रीली हो जाएगा यहाँ पे, व्हेन आई इंटरप्टेड हिम। ही सेड आई मस्ट गो नेक्स्ट मंथ, इनडायरेक्ट में बताना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो ही सेड दैट आई फर्स्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा तो ही आ जाएगा। मस्ट है ना, हैड तो आएगा ही नहीं। विल हैव टू गो द फॉलोइंग मंथ। अच्छा भाई, नेक्स्ट को तो हम फॉलोइंग कह सकते हैं, तो उसके अलावा तो और कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा। हैड तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, तो विल हैव टू जाना ही होगा, ठीक है, यही होना चाहिए अपने हिसाब से, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। ए टेरिबल डिजास्टर वाज विटनेस्ड, अच्छा, बाय आवर कंट्री विटनेस्ड, ये होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे आपका पास्ट में दिया हुआ है तो यहाँ पे आपका V2 आएगा तब जाके यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चिंपांजीज अवेक एट डाउन, ठीक है, शाम में जगता है। एंड देयर डे इज स्पेंट डैश इन द ट्रीज, देयर डे इज स्पेंट ऑल इन द ट्री एंड ऑन द ग्राउंड, पूरा का पूरा समय जो है ना, स्पेंट, स्पेंट ऑन बीतता है, इन द ट्री एंड ऑन द ग्राउंड, ठीक है, यही होना चाहिए। आफ्टर लेंदी मिड डे रेस्ट, लेट आफ्टरनून इज यूजुअली द मोस्ट इंटेंसिव फीडिंग पीरियड, अच्छा लेट आफ्टरनून होता है तो इज यूजुअली मोस्ट इंटेंसिव फीडिंग मूवमेंट ग्रुप, नहीं फीडिंग पीरियड होना चाहिए। इन द ट्रीज वेयर मोस्ट फीडिंग टेक्स प्लेस, chimps use their hands and feel to move along. They also leap and swing by their arms skillfully from branch to branch, अच्छा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करता है। मूवमेंट ओवर एनी सिग्निफिकेंट डिस्टेंस यूजुअली टेक ओवर ऑन द ग्राउंड। Thou able to walk upright, chimpanzees more often move about, एक सेकेंड,
थ्री में मूव, थर्ड में कोई अबाउट दे सकते हैं। चलो भाई यहाँ पे देखते हैं, एक बार फिर से देखेंगे उसको, ठीक है। 25th में क्या कह रहा है कि द एबल टू वॉक चिंपांजी मोर ऑफन मूव अबाउट ऑन ऑल फोर, मेकिंग फॉरवर्ड टू नकल ऑफ देयर हैंड, लीनिंग, मेक फॉरवर्ड ऑन, मेक फॉरवर्ड टू होता है ना, स्टॉलिंग ऑन होता है। भाई अच्छा है यहाँ पे। भाई क्या कह रहा है कि द एबल टू वॉक अपराइट चिंपांजीज मोर ऑफन मूव अबाउट ऑन ऑल फोर्स, ऑन ऑल फोर्स, ठीक है, डैश फॉरवर्ड ऑन द नकल्स ऑफ देयर हैंड, नकल वॉकिंग। तो भाई स्टॉलिंग दे सकते हैं, ये हो सकता है। चलो भाई यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो छोड़ा था हमने ऑल होगा, ठीक है। इसके बाद पीरियड था, उसका अबाउट, मूव अबाउट, फिर टू मूव अलोंग, मूव अबाउट, ठीक है। देखते हैं पार्ट, ठीक है, स्टॉलिंग, ठीक है। फोर्थ में क्या था यहाँ पे, फिफ्थ में, 15 में देखिए, द यूनियन गवर्नमेंट अपीयर्स डिटरमाइंड इन टर्म टू रिफ्लेक्ट द जुडिशरी ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट इनटू समथिंग अनसीमली। तो द सोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन, वन ऑफ द डेली डायट्राइब। चलो भाई अपना जो वहाँ 5 मिनट टाइम निकाल दिया ना, इसलिए वहाँ पे दिक्कत होगी अपना, ठीक है। और यहाँ पे मैथ्स में भाई 3 क्वेश्चन छूट गया अपना। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट अपने को लग रहा था 12th नंबर में, तो खैर चलो इसको बना तो सकते थे लेकिन निकल गया। चलो भाई कोई बात नहीं, अपन देखते हैं ओवरऑल। अब सबमिट करते हैं भाई पेपर, ठीक है। हाँ देखते हैं भाई क्या रहता है भाई। 1 4 6 15 गलत हो गया भाई। 1 4 6 भाई आया है मार्क्स, ठीक है। हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, हताश नहीं होना है। बी हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी, है ना। बी हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं भाई। अपने मेहनत पे संयम करना है भाई, अपने मेहनत पे। अपना लोग इतना मेहनत किए ना भाई, कॉन्फिडेंस वहीं से आना चाहिए, ठीक है। ये 15 गलत हुआ है, कोई बात नहीं भाई। पेपर में हमेशा आपका ऊपर ही जाए मार्क्स, ऐसा कोई संभव ही नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमने से भी, हम मेरे से भी मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, कोई बात नहीं भाई। अपन मैथ्स मतलब स्कोरिंग, आप मार्क्स आप यही देख सकते हैं। स्कोरिंग में आप क्या कर सकते हैं कि भाई मैथ्स हो गया, ठीक है, अपन का जो छूट गया उसको देखेंगे अभी, ठीक है। मैथ्स हो गया, अपन इंग्लिश हो गया, ठीक है। और यहाँ पे रीजनिंग, इसमें आउट ऑफ हम कह रहे हैं 45+, ठीक है। मैथ्स में भी अपना 40+ के लगभग आना चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश भी 40+ के लगभग आना चाहिए। तो लगभग कितना हो जाएगा भाई, 4 4 या 12, 135 तो आपका यहीं हो गया, ठीक है। 135 लगभग, देखिए हम भी आपका फुल में फुल नहीं दिए, ठीक है। 40+ है, ठीक है। इंग्लिश में 45 है, मैथ्स में 40 आ गया। एक दो क्वेश्चन को हमने निगेटिव करके चला, ठीक है। तो 135 या 130 to 135 के लगभग आपका इसमें 3 सेक्शन में आ जाना चाहिए, ठीक है। रही बात जीके, जीके में आपका 25 क्वेश्चन में से, ठीक है, जो मेरा व्यू है ना, 25 क्वेश्चन में से आप क्या कर सकते हैं ना भाई, 10 से 12 क्वेश्चन आप लगा सकते हो, मतलब आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से कितना हो जाता है, 20 नंबर बना दो उसमें आप। तो सब में तो आप 150 के लगभग आप पहुंच ही रहे हो, ठीक है। यहाँ अपना गलती हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मेरा मानना है कि भाई 150 आपका मार्क्स, देखिए ज़्यादा हमने किया नहीं। 40+ आपका मैथ में 40 होना चाहिए, इंग्लिश में लगभग 40 होना चाहिए, ठीक है। 45 आपका रीजनिंग में आना चाहिए, क्योंकि आराम से आप अचीवेबल है ये, ठीक है, डुएबल है ये, ठीक है। और जीके में आपका ऐसा तो नहीं है कि भाई 25 में जानेगा ही नहीं। 25 में 10 12 क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो, 10 से 12, ठीक है। तो ये था अपना छोटा सा मेमोरी बेस्ड पेपर, ठीक है। तो 146, खैर तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखते हैं अभी, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और कल हमने एक भी वीडियो डाला नहीं था, तो मेरा भी मन कुछ अलग से लग रहा था, क्योंकि अब ऐसा हैबिट हो गया ना कि भाई पर डे आप यदि वीडियो नहीं डाल रहे हो ना, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा अलग हेजिटेशन होने लग जाता है, थोड़ा सा मन भाई वो फ्रेश फील नहीं कर पाता है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जिनका भी पेपर आज है, जिनका भी पेपर आगे आगे आने वाले दिनों में है, उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। ब्रेक द लेग, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल एक पूछा गया था ब्रेक द लेग, जिसका मतलब होता है गुड लक। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।